हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। ये बॉल मैंने आज इसलिए रखा क्योंकि ऑब्वियसली हाथ खाली होते हैं। आप लोगों को भी अजीब लगता होगा अगर आप लोग स्क्रीन देखते हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि आप लोग बिना स्क्रीन देखे ही वीडियोस देख लेते हैं। एनीवे, आज हम बात कर रहे हैं इफ़ समवन ब्लॉक्स यू, तो आपको क्या करना चाहिए या आप क्या कर सकते हैं। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ एंड आई रियली होप कि आपकी सिचुएशन का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए मैं 3 सिचुएशंस आपको बताऊंगी और उन 3 सिचुएशंस में से कोई एक सिचुएशन आपकी हो सकती है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि कोई आपको ब्लॉक क्यों करता है। सबसे पहला रीज़न इसका ये हो सकता है कि आप बार बार किसी को कॉल्स करते चले जा रहे थे, टेक्स्ट करते चले जा रहे थे। उन्होंने आपको बोला कि देखो मुझे कॉल मत करो अदरवाइज़ मैंने ब्लॉक कर देना है, और फिर उन्होंने आपको कर दिया ब्लॉक। पहली ये सिचुएशन हो गई कि उन्होंने इरिटेट होकर कुछ टाइम के लिए आपको कर दिया ब्लॉक। दूसरी सिचुएशन में ये हो सकता है कि आपने उनसे कोई ऐसी बात कही, आपने उन्हें हर्ट किया। ये आपने सोचना है कि आपने कोई गलत बात तो नहीं की, आपकी किसी बात से वो ट्रिगर तो नहीं हुए हैं कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। दूसरी ये सिचुएशन होती है जिसमें ब्लॉक करने वाला इंसान ये चाह रहा होता है कि आप उसके पीछे आएँ, उसको किसी और नंबर से परस्यू करें, माफ़ी मांगें, उसको चेज़ करें। इस दूसरी सिचुएशन में ब्लॉक करने वाले इंसान की ये इंटेंशन होती है। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप काफ़ी टाइम से नोटिस कर रहे थे कि वो इंसान आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर रहा था या कर रही थी, और आपको फील हो रहा था कि अब ये इंसान आपके साथ नहीं चलना चाहते हैं, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ब्रेकअप हुआ और फिर सेपरेशन हो गई, या फिर बस उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ये 3 सिचुएशंस जो मैंने आपको बताई हैं, इसमें से आप आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी कौन सी सिचुएशन है। अब जो सबसे पहली सिचुएशन है ना, आपको पता चल जाएगा। अगर आप बार बार कॉल्स कर रहे थे और आपके पर्सन ने इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर दिया है, उन्होंने आपसे बोला था कि मुझे इरिटेट मत करो, डोंट कॉल मी, डोंट टेक्स्ट मी, और आप करते चले गए, उन्होंने कर दिया आपको ब्लॉक। अब इस सिचुएशन में क्या सलूशन है? आपने अब उनको टेक्स्ट नहीं करना, कॉल नहीं करना, वो खुद ही कुछ दिन बाद नॉर्मल होकर आपको अनब्लॉक कर देंगे। मेजॉरिटी केसेस में यही होता है कि जब इरिटेशन में और गुस्से में और हीट ऑफ द मोमेंट में आप किसी को ब्लॉक करते हैं, फिर 2-3 दिन बाद आपको थोड़ा रियलाइज़ होता है कि अच्छा वो इंसान, अच्छा ठीक है, मुझसे बात करना चाह रही थी या करना चाह रहा था, चलो अनब्लॉक कर देते हैं। आपने अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, उनको किसी भी तरह आपने परस्यू नहीं करना। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जो पहली सिचुएशन है, इसमें आपने इरिटेशन में जिसने आपको ब्लॉक किया है, आपने बिल्कुल भी उनके पीछे नहीं जाना है। ये इंसान खुद ही आपको कुछ दिन बाद अनब्लॉक कर देंगे। अब दूसरी सिचुएशन पे बात करते हैं जहाँ पर आपने उनको हर्ट किया है। ये आपने आइडेंटिफाई करना है, आपने सोचना है कि आपने उन्हें हर्ट किया था या नहीं। कोई ऐसी वैसी बात आपने बोली है कि जिससे वो हर्ट हुए और उन्होंने उस पर आपको ब्लॉक किया है, रिएक्ट किया है उन्होंने उस बात पर। कहीं आपने उनको उनके सेंसिटिव किसी बात को छेड़ा, किसी टॉपिक को छेड़ा जिस पर उन्होंने आपको ब्लॉक किया। अब ऐसी सिचुएशन में वो इंसान ये चाहते हैं कि आप उनके पीछे आएँ, किसी और नंबर से या किसी और तरह से उनसे कांटेक्ट करें, उनसे माफ़ी मांगें, फिर वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। इस सिचुएशन में, ये जो दूसरी सिचुएशन है, इसमें आप उनको परस्यू कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना। इसमें भी आपने बस एक मैसेज लिख देना है किसी और नंबर से या किसी और अकाउंट से कि मुझे लगता है कि मेरी इस बात से आप हर्ट हुए हैं, आई एम सो सॉरी, आइंदा इस तरह के टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आइंदा आपको हर्ट ना करूँ, बट स्टिल अगर आपका दिल नहीं मानता है मुझसे बात करने पर, मुझे अनब्लॉक करने पर, इट्स टोटली अप टू यू। ये वाला मैसेज, इस तरह का मैसेज आपने उनको लिख देना है, और उसके बाद अगर उनका रिप्लाई आए ना आए, आपने उसके बाद कोई एफ़र्ट नहीं करनी। इस दूसरी सिचुएशन में सिर्फ आपने इतना करना है, और उसके बाद कोई आपने मैसेज नहीं करना। उसके बाद सिर्फ आपने देखना है कि वो क्या रिप्लाई करते हैं, क्या कहते हैं। वो आपको अनब्लॉक कर देंगे, अगर तो वो आपकी माफ़ी कबूल कर लेंगे, आपसे प्यार करते होंगे, स्टिल वो आपको अनब्लॉक कर देंगे। अब तीसरी सिचुएशन जिसमें कुछ लोग बस आपकी ज़िंदगी से जाना चाहते हैं, दे आर जस्ट डन, दे फील के इट्स ओवर।
जब कोई इंसान ये सोचता है कि बस अब हम नहीं चल सकते हैं, अब ये कांटेक्ट नंबर मेरी लिस्ट में नहीं होना चाहिए है, अब नहीं। समटाइम्स लोग इसलिए भी ब्लॉक कर देते हैं। ऐसा आपने भी किया होगा, बहुत से लोगों को ब्लॉक किया होगा, मैं भी कर देती होती हूँ। सो हम सब करते हैं। सो अगर ये थर्ड सिचुएशन है और आपको फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, काफ़ी टाइम से आप लोगों की लड़ाइयाँ चल रही थी, आप लोग सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे, आप लोगों के मसले बढ़ते चले जा रहे थे और फिर ब्लॉक कर दिया उन्होंने आपको, बिल्कुल राब्ता उन्होंने ख़त्म कर दिया आपसे। तो अब ऐसी सिचुएशन में आपने उनको परस्यू नहीं करना। आपने ना उनको कॉल करना है, ना आपने टेक्स्ट करना है, किसी उनके फ्रेंड से रब्ता नहीं करना, उनके किसी बहन भाइयों में से किसी से रब्ता नहीं करना, किसी और अकाउंट से रब्ता नहीं करना। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपने अपने सोशल मीडिया पर कोई ऐसा पोस्ट नहीं करना जिससे ये फ़ील होता हो कि आप उनको लाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वापस। आपने पलट कर उनको ब्लॉक नहीं करना, बिकॉज़ उन्होंने तो ऑलरेडी आपको ब्लॉक किया हुआ है, तो उन्हें इससे क्या क्या आपने ब्लॉक किया है या नहीं किया। सो आपने कोई रिएक्शन नहीं देना, आपने उनको ब्लॉक नहीं करना पलट कर, और कोई स्टेटस नहीं लगाना उनके बारे में, उनसे रिलेटेड किसी इंसान से आपने बात नहीं करनी। सिर्फ इतना आपने करना है अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है। वैसे तो सिर्फ दूसरी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी, सिर्फ उसमें आपने करना है, वो भी सिर्फ एक मैसेज जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया, उसके बाद आपने नहीं करना। और ये जो सिचुएशन है कि आपको बस ब्लॉक कर दिया, हर जगह से आपको ब्लॉक कर दिया है, और आपको पहले से ही फील हो रहा था कि अब ये रिश्ता ख़त्म होने वाला है या वो रिश्ता ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आपने उनसे बात नहीं करनी। अगर आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, आपसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, सिर्फ एक मैसेज आपने उनको किसी और अकाउंट से करना है। उनके दोस्त से फिर भी रब्ता नहीं करना, किसी थर्ड पर्सन को कभी इन्वॉल्व ना कीजिएगा, चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी, याद रखिएगा। कोई स्टेटस नहीं लगाना, बदले में उनको ब्लॉक नहीं करना। अगर आप बहुत तड़प रहे हैं, आपसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है, तो फिर एक मैसेज सिर्फ आपने करना है कि आई डोंट नो कि आपको क्या चीज़ बुरी लगी है, या जो भी आपकी सिचुएशन है वो आप एक्सप्लेन करें उनको, कि एक दफ़ा और चांस देकर इस कनेक्शन को देखें, ठंडे दिल से सोचें, अच्छी तरह सोच कर मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि आप इस कनेक्शन में चलना चाहते हैं या नहीं। बस इतनी सी बात आपने करनी है। अगर आप बहुत तड़प रहे हैं फिर आपने ये करना है, अदरवाइज़ आप अपने आप को पूरा कंट्रोल रखें, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करें हर हाल में, क्योंकि जब एक इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है, इट मीन्स कि वो इंसान आपसे इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा है या चाह रही है। सो उसका मैच्योर रिस्पॉन्स ये होगा कि आप उससे इंटरेक्ट मत करें किसी भी तरह से। अगर वो इंसान आप में इंटरेस्टेड होगा, उसे आपसे मोहब्बत होगी, नो मैटर व्हाट, वो इंसान आपको अनब्लॉक करके वापस आपके पास आ जाएगा। और अगर कोई इंसान 6 महीने तक वापस नहीं आया, 1 साल तक वापस नहीं आया, तो कभी किसी के लिए इतना इंतज़ार मत करें। मैं हमेशा आप लोगों को ये मोटिवेट करती हूँ कि कभी किसी का इतना लंबा इंतज़ार मत करें। अपने आप को एक टाइम फ्रेम दें। मैं हमेशा ये कहती हूँ, एक टाइम फ्रेम दें जितना आपको बेहतर लगता है कि इतने टाइम में अगर वो इंसान पास आ गया, उसने अनब्लॉक कर दिया तो ठीक है, वरना इतने टाइम के बाद मैंने मूव ऑन कर जाना है। सो ये चीज़ आपने करनी है, ज़रूर करनी है। और जैसा मैंने आपको बताया, जब आप उस इंसान के डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, राइट, कभी कभार हम हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीज़ें करते हैं, किसी को ब्लॉक कर देते हैं, हमारा इंटेंशन नहीं होती हमारी कि हम उसे ज़िंदगी भर के लिए ज़िंदगी से निकाल रहे हैं, कभी कभार होती भी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि हीट ऑफ द मोमेंट में हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं। और अगर सामने वाला, यानी आप जिसको ब्लॉक किया गया है, वो इंसान ज़रा पेशेंस रखेगा, खामोश रहेगा, तो ये प्रोसेस जल्दी गुजर जाएगा और वो इंसान जल्दी आपको अनब्लॉक करके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप और नंबरों से उन्हें टेक्स्ट करेंगे, कॉल्स करेंगे, वो और ज़्यादा पक्के हो जाएंगे कि मुझे तो इससे और दूर भागना है। सो इस साइकोलॉजी को समझेंगे, जब आप किसी को चेज़ कर रहे हैं वो और ज़्यादा नीड फील करते हैं भागने की। सो जब आप चेज़ करना बंद कर देंगे, वो और दूर भागना बंद कर देंगे, वो रुक जाएंगे, वो और ज़्यादा दूर नहीं होंगे आपसे। फिर समझ गए आप लोग ये पॉइंट? सो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब आप चेज़ नहीं करेंगे तो वो भागेंगे नहीं ज़्यादा, और जब आप बिल्कुल अपनी जगह पर अपना सेंटर ढूंढेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे, वो इंसान खुद मुड़ के पीछे देखेंगे कि ये इंसान वापस नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है ये इंसान, और फिर वो आपकी तरफ वापस आएंगे। सो जिस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया, उसका सिंपल सोल्यूशन ये है
कि आपने उस इंसान के पीछे नहीं जाना, कहीं से भी उसको अप्रोच नहीं करना, बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले जाएं, कोई रिएक्ट नहीं करना आपने। और जो लोग बहुत तड़प रहे हैं वो सिर्फ एक मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ एक मैसेज की इजाज़त मैं आपको दे रही हूँ, ओनली वन मैसेज। अदरवाइज़ आप बिल्कुल हमेशा के लिए ख़राब कर देंगे इस कनेक्शन को। अगर आप चाहते हैं कि आपके चांसेस बरकरार रहें उनकी वापसी के, उनके अनब्लॉक करने के, सिर्फ एक मैसेज आप कर सकते हैं उन्हें, बहुत तड़पने की सूरत में, अदरवाइज़ नो। आपने ब्लॉक करने वाले इंसान के पीछे नहीं जाना है, वो इंसान खुद आपको अनब्लॉक कर देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी में ऐसा देखा गया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, तो अनब्लॉक कर देते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है और आपने परेशान नहीं होना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है अगर किसी ने आपको ब्लॉक किया हुआ है इस वक्त। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। और भी इससे रिलेटेड आप लोगों के जो सवालात होते हैं और भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।